हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में करा था साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी हमने सीखी थी ना। साइन इनवर्स का डोमेन क्या था, -1 से 1, और हमारी रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। ऐसे ही हम कोस इनवर्स एक्स की, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट और कोसिकेंट की निकालनी। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे, इनको याद करने का एक तरीका होता है। देखो, हमने ले लिया ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ होता है 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, ये -π/2। 0 - 0 या पाई, ठीक है। यही होता है हमारे इसके अकॉर्डिंग। साइन एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। कोटेंजेंट इनवर्स 0 to पाई, सीकेंट इनवर्स 0 to पाई, बट उसमें π/2 इंक्लूड नहीं है। और कोसिकेंट इनवर्स क्या है, -π/2 से π/2, और इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वो इनवर्स में कहीं इंक्लूड नहीं हो रहा। आगे समझ में, जब हमारा इनवर्स में जो रेंज आएगी इनवर्स की, वो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगी। अब ये देखो, याद करने का हमने लास्ट में किया था ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये याद कर लो, साइन, कोसिकेंट, इनके बीच कुछ रिलेशन लग रहा है। क्या होता है, साइन का अपोजिट करें तो कोसिकेंट होता है ना। साइन इनवर्स एक्स की हमने ग्राफ करी थी, उससे हमें याद हो गया कि उसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अब देखो कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स क्या होता है, 1 साइन इनवर्स एक्स। अब कोसिकेंट इनवर्स एक्स की निकालनी है हमें, वो आ गया 1 साइन इनवर्स एक्स। अब ये अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स 0 आ जाता है, इफ़ क्या बोला हमने, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनडिफाइन, ठीक है। इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी तो होना नहीं चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स 0 भी नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0। मतलब अब हमें ये देखना है कि साइन, मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स, साइन 0 पे 0 होता है ना, साइन 0 पे क्या होता है, 0, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 आ गई ले ली हमने, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी सारी साइन कोसिकेंट इनवर्स की रेंज सेम टू सेम साइन इनवर्स जैसी रहेगी, लेकिन उसमें हमें क्या नहीं इंक्लूड करना, 0 नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। 0 हटा देना है, क्योंकि अगर 0 आ गया साइन इनवर्स एक्स तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी हमने करना नहीं है। आगे समझ में, अगर 0 नहीं है तो वैसे -1 to 1 नहीं, हटा देनी है हमने। अब नेक्स्ट है कोसिकेंट, हो गया टेंजेंट। जैसे हमने कोसिकेंट इनवर्स का क्या बोला था, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, वैसे भी टेंजेंट इनवर्स एक्स भी क्या नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, टेंजेंट इनवर्स एक्स इन्फिनिटी कहाँ होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स इन्फिनिटी होता है अगर हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये हम ले लें, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कितने पे होता है, π/2 पे ना। टेंजेंट इनवर्स एक्स इन्फिनिटी कब होगा, π/2 पे टेंजेंट, तो π/2 हमें क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है। सेम रेंज वही रहेगी, लेकिन उसमें हमने क्या कर देना है, π/2 हटा देना है। तो ये जहाँ क्लोज इंटरवल था, ये क्या हो जाएगा, ओपन। π/2 पे तो -π/2 पे होगा, इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, ओपन इंटरवल, जिसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, π/2 से -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल। आगे समझ में,
अब ये तो हमारा हो गया साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया एंड ये टेंजेंट हो गया। अब इसमें हमें एक सिर्फ कोस इनवर्स एक्स का याद रखना है। कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 to पाई, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का 0 to पाई हो गया। अब सीकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/ऑफ कोस इनवर्स एक्स। अब कोस का 0, 1/, कोस, इसमें सेम वही चीज़ आएगी, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स 0 नहीं होना चाहिए। कोस 0 कितने पे होता है, कोस 0 हमारा होता है π/2 पे, है ना। कोस π/2 हमारा क्या आता है, 0। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 0 to पाई में से π/2 हटा देंगे, ठीक है। सेकेंड इनवर्स की डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, 0 to पाई, लेकिन इसमें से π/2 हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स 0 कितने पे होता है, π/2। अगर ये 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं करना है, इसलिए हमें क्या कर दिया, π/2 रिमूव कर दिया। कोस हो गया, सीकेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, कोट। कोट इनवर्स एक्स क्या नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अब कोट इनवर्स एक्स इन्फिनिटी कितने पे होता है, कोट 0 पे और पाई पे, ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, 0 to पाई था ना हमारा कोस का, इसमें से 0 और पाई रिमूव कर देंगे, मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा, ये ओपन इंटरवल रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स की डोमेन रेंज हो जाएगी 0 to पाई इन ओपन इंटरवल। आगे समझ में, इस तरीके से जैसे अब मैंने बनाई है, तुम खुद बना के देखोगे तो ये तुम्हें सारी अपनी डोमेन और रेंज की टेबल याद हो जाएगी। हमें ये रेंज याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये काम आने वाली है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ हमें, साइन इनवर्स 1/2 का हमें इसकी निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। लेट हम क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1 - 2 इज इक्वल टू क्या है, थीटा। तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, -1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन पे वैल्यू कितने की होती है, π/6 पे ना, आ गया ये। अब माइनस साइन, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर ले जाए, ये बन गया, साइन साइन है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -π/6। अब देखो हमने जो पीछे टेबल करी थी उसमें हमारी जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2। क्या हमारा ये थीटा इस रेंज के अंदर आता है ना, ये इसके अंदर बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 करता है, -π/6। तो हमारा थीटा क्या हो गया, ये। तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 की क्या आ गई, इज -π/6, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोस इनवर्स ऑफ √3/2। सेम प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसको लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू थीटा। देन कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2, कितने पे होता है √3/2, कोस ऑफ π/6 पे, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अब कोस इनवर्स की रेंज हमारी होती है 0 to पाई, तो π/6 इसके अंदर इंक्लूड करता है। तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू आ गई π/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोसिकेंट इनवर्स 2 -2, ठीक है। इसकी भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम वैसे ही कर लेंगे हम। लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, थीटा। देन कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, -2 के।
तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितनी होती है, कोसिकेंट ऑफ π/6 पे 2 होता है ना, तो सेम इसमें भी आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट -6। कोसिकेंट माइनस थीटा होता है माइनस कोसिकेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी -π/6। अब कोसिकेंट थीटा की हमारी रेंज क्या होती है, π/2 से -π/2 से π/2, और उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, तो -π/6 हमारी रेंज के अंडर आता है। जब ये इसमें से बिलोंग करता है तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट इनवर्स -√3। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल, देन टेंजेंट थीटा हमारा हो जाएगा -√3, एंड टेंजेंट थीटा √3 पे वैल्यू होती है हमारी टेंजेंट ऑफ π/3, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा हमारा टेंजेंट ऑफ -π/3, थीटा की वैल्यू आ गई -π/3, और जो हमारी थीटा की रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल, तो ये भी इसके अंदर लाई करता है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स -√3 की -π/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स ऑफ -1/2। इसको भी थीटा के लेट कर लेते हैं इक्वल, तो कोस थीटा हमारा हो जाएगा -1/2। अब 1/2 कितने पे होता है कोस के, π/3 पे, ठीक है। अब हमें पता है कोस ऑफ माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो माइनस कोस थीटा नहीं होता, तो कोस ऑफ माइनस थीटा नोट हमारा होता है कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। अगर हम करें कोस ऑफ π-थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल होता है ना। तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं हम कोस ऑफ π-π/3, यह आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ 2π/3, देन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2π/3, और हमारी कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 to π के बीच में, तो ये क्या इसमें इंक्लूड होता है 2π/3 होता ही, इससे बिलोंग करता है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई थीटा की 2π/3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। इसमें हम लेट करेंगे थीटा के इक्वल, क्वेश्चन नंबर 6 में लेट किया हमने टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू थीटा, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, टेंजेंट थीटा 1 कितने पे होता है, टेंजेंट π/4 पे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है, तो हो जाएगा हमारा टेंजेंट ऑफ -π/4, एंड थीटा की वैल्यू आ गई -π/4, और थीटा की रेंज हमारी होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो -π/4 इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो हमारी टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा, देन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3, ये हो जाएगा हमारा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ π/6, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई हमारी π/6, सीकेंट का हमारी रेंज क्या होती है 0 to π, और उसमें से π/2 रिमूव करना है, तो π/6 तो इसके अंदर आता है, तो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई π/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोट इनवर्स √3, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा, हमें लेट कर लिया कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, देन कोट थीटा इज इक्वल टू √3,
तो √3 कितने पे होता है, ये हो गया हमारा कोट ऑफ π/6, देन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी π/6। और कोट की हमारी रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 to π, तो ये इसके अंदर इंक्लूड करता है, तो हमारी कोट की प्रिंसिपल वैल्यू होगी π/θ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो इसको जब थीटा के इक्वल ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। कोस थीटा 1/√2 होता है कोस ऑफ π/4। तो कोस यहाँ हमारा जब क्या आ जाएगा, कोस की वाली बात आती है तो कोस ऑफ π माइनस π/4, पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू 3π/4। देन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/4। और कोस की रेंज हमारी क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π, तो ये इसके अंदर आती है, तो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी 3π/4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमें कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2। तो इसको हम लेट करेंगे थीटा के इक्वल, देन कोसिकेंट थीटा हमारा हो जाएगा -√2, या आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट -π/4, देन कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ -π/4। थीटा की वैल्यू आ गई हमारी -π/4, और कोसिकेंट की रेंज हमारी क्या होती है, वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एंड 0 इसमें से रिमूव करना है, ये इसके अंदर लाई करती है, हाँ जी सॉरी π/4। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/4।